कहानी कुर्सी की में बात हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों की तैयारी को लेकर के दोनों पार्टीज की अपनी आगे आने वाली रणनीति जो है वो किस बुनियाद पर टिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने ये उसके लिए कितनी अहमियत रखते हैं, कितने क्रूशल हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी दावा कर चुके हैं कि हम एमपी जीत रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, राजस्थान में हम करीबी हैं, हम तेलंगाना में हम चैलेंजर हैं। तो दोनों सूरतों पर बात कर लेते हैं अभी कि अगर इस 2024 के सेमीफाइनल को जो हम कह रहे हैं विधानसभा चुनाव है, पहली सूरत कांग्रेस पार्टी मान लीजिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जीतती है, राजस्थान भी किसी तरह मान लीजिए बचा लेती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी का ग्राफ हमको चढ़ता हुआ दिखाई देगा? 24 के लिए क्या नैरेटिव बनाते हुए दिखाई देंगे हमको राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता? और इन चुनावों पर 2024 की कितनी बुनियाद टिकी है कांग्रेस पार्टी की? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये जीवन मरण जैसा प्रश्न है। जो मोमेंटम भारत जोड़ो यात्रा के बाद विशेष करके कर्नाटक और हिमाचल 2 राज्यों का आया, उसके बाद राहुल गांधी, आप उसको छवि निर्माण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप उसको पसंद करें या नापसंद करें, विदेश से लेकर देश तक वो जग कर रहे हैं। और एक जो माहौल बन रहा है कि देखिए ओवरऑल क्या है कि पार्टी में जोश आया है और ये दिखता भी है। अब ये 3 राज्य वो हैं जिनको 2018 में जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे उसके बाद यही 3 राज्य थे जिसमें वो जीत मिली थी और उस वक्त कहा गया कि देखिए रणनीति काम कर गई, अब मोदी से लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने 2019 में बाजी पलट दी। अब अगर मान लीजिए कि 2023 में, जिसको कहते हैं ना कि चलने से पहले ही आप कुछ वो क्या बोलते हैं अपने लोगों के यहाँ की दही वही नहीं, दही चीनी नहीं खा के चले, कुछ अपशगुन टाइप हो गया, तो ये इनके लिए दही चीनी ना खा के चलने जैसा हो जाए, क्योंकि ये इनके अपने राज्य थे, जीते हुए राज्य थे, दावा था कि हमारा यहां सब कुछ बहुत दुरुस्त है। तो क्या इतने के बावजूद ये जो 5 साल रहे इसमें कांग्रेस ने कुछ ठीक नहीं किया? मेरा ये मानना है कि अगर ये जीतेंगे नहीं तब तो निश्चित तौर पर इनका जो मोमेंटम है वो बहुत नीचे जाने वाला है। जीतेंगे तब तय होगा कि अब लड़ाई करने के लिए नरेंद्र मोदी से ये तीनों राज्य 2018 में कांग्रेस पार्टी के राज्य थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आज छत्तीसगढ़ में आगे मानी जाती है कांग्रेस पार्टी, राजस्थान में पिछड़ रही है, मध्य प्रदेश में एक टफ फाइट की सिचुएशन में लगता है कि दोनों पार्टियां जो हैं टक्कर भी इस वक्त दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के लिए ये तीनों राज्य क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? तेलंगाना भी जोड़ लिए, तेलंगाना में चैलेंजर की भूमिका में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो। देखिए, जब आप और हम सब लोग बार बार इसको सेमीफाइनल के तौर पर कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है सेमीफाइनल है 2024 का, तो दरअसल ये 2024 का सेमीफाइनल कांग्रेस के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है। ये सेमीफाइनल कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए। वो इस दृष्टि से 2024 के चुनाव तो बाद की बात है, जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी, कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस की ताकत क्या रहेगी, वो ये चुनाव तय करेंगे। क्योंकि ये जो तीनों राज्य हैं वो सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के राज्य हैं। यहाँ पे कोई गठबंधन का झगड़ा नहीं है, आपको किसने मदद की किसने नहीं की वो नहीं है, तो आपको कांग्रेस को ताकत दिखानी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीनों में पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में बदली वो अलग है, लेकिन उससे पहली बार तो सरकार बना ली तीनों जगह। तो तीनों जगह को सरकार को खोना ये अपने आप में बड़ा नुकसान का, क्योंकि जीत भी ली तब भी आप ये कहेंगे ये तो थी आपके पास, लेकिन हार गए तो उसका बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उनको जीतना बहुत जरूरी है और इसको जीत कर जैसे कर्नाटक बीजेपी हारी, हाँ, कर्नाटक तो में बड़ी हुई ना बात। कर्नाटक में भी ऐसे ही होता है, बीजेपी वहां पर ठीक है सोल वो हिमाचल पार्टी में रहती है बाकी, हाँ, लेकिन माहौल ये बनाया गया कि जादू खत्म हो गया साहब, नरेंद्र मोदी का करिश्मा काम नहीं किया, इतना कैंपेन किया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर एक राज्य बीजेपी के हारने पर आप इतना माहौल बनाते हैं, अगर आप 3 राज्य हारेंगे या मान लीजिए 2 राज्य आप हारते हैं, 2 बड़े राज्य आप हार जाते हैं, तो यही माहौल बीजेपी बनाएगी। और कांग्रेस के जो छत्रपों के नाम यदि ले आज की तारीख में, तो ये तीनों राज्यों के लीडर जो हैं, चीफ मिनिस्टर, यही लीडर बचे कांग्रेस के पास। अब यदि वो भी कमलनाथ, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, इन सब की ड्यूटियां लगती हैं। भूपेश बघेल की ड्यूटियां आप और राज्यों में लगा, हिमाचल में आपने लगाई, अशोक गहलोत कर्नाटक देख रहे, तो वो यदि हार जाएंगे तो ज्यादा मुश्किल होगा। जीतने के बाद तो मतलब एक खड़े रहने लायक बनेगा कि भाई हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, अब कदम बढ़ाना चाहिए। और इन तीनों में यदि जीतते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसमें 2019 में बीजेपी के पास 100% ऑलमोस्ट 90% सीट्स हैं, तो उसमें से वो कितनी सीटें कम कर सकते हैं कांग्रेस की
जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो तभी होगा कि जब इन तीनों राज्यों में जीते और अंतर उसका होना और चाहिए, अंतर होना ठीक चाहिए, अंतर से जीते। अंतर ठीक सा हो। जो बात आपने जहां से शुरू की, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी हारती है ये राज्य, तो एलाइज भी यही कहेंगे ना, भाई तुम सीधे सीधे तो भाजपा को हरा नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि वो सेमीफाइनल कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी है, और वो एलाइज के साथ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस की ताकत के लिए इन चुनावों को जीतना सबसे जरूरी। 2024 का लोकसभा चुनाव में जीतना तो अलग इशू है। बीजेपी के पास एक सांस और है अभी 2024 के लिए, क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी हैं। आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये चुनाव हारी तो 24 का नैरेटिव यहीं बीजेपी से के हार पास जाएगी। ये है ना कि इसमें जीत हासिल करना है, कब्जा करना है, उनके पास 2-1 है। से तो वैसे ही वो हारे हुए हैं। कांग्रेस को, अगर कांग्रेस तीनों राज्य जीतती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो कांग्रेस के पास एक कहने के लिए बड़ा एज होगा कि इन तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ा था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पूरी ताकत इन राज्यों में लगी थी, उसके बाद भी हमने ये चुनाव जीता है, तो उनके निश्चित रूप से आत्मविश्वास में इजाफा होगा और कांग्रेस से बता पाएगी इंडिया गठबंधन को कि 2018 में जो हमने चुनाव लड़के जीते थे, भले ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमसे ले लिया था, लेकिन फिर हमने तीनों राज्य वापस ले लिए, तो ये बताने की कोशिश करेंगे उत्तर भारत के इन 3 राज्यों में हमारी ताकत संगठन स्तर पर भी है और जनता का समर्थन भी है, और इस आधार पे वो इंडिया गठबंधन में अपनी ताकत बढ़ाएंगे कि अब राहुल गांधी एक भविष्य के मोदी को चुनौती देने की स्थिति में उसको प्रोजेक्ट करेंगे। हालांकि ये तय है कि इन 3 राज्यों को जीतने के बाद भी लोकसभा के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक अंतर है, इंडिया गठबंधन इन में अपनी तीनों ताकत राज्यों दिखा के देंगे। अंदर कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रदर्शन हो, ये राहुल गांधी से सीधा कैसे जुड़ता है? क्योंकि राहुल गांधी किसी राज्य में जाते हैं, किसी राज्य में नहीं जाते हैं। भाई आप बीजेपी अगर अच्छा करती है किसी राज्य में, आप सीधे कहते हैं नरेंद्र मोदी की जीत है, तो वो नरेंद्र मोदी के खाते में क्रेडिट होता है वो मतलब जीत। आप कांग्रेस का नेता नहीं मानते राहुल गांधी को? मैं कह रहा हूं सर, वो जाते ही नहीं राज्यों में, तो कैसे मान लें कि वो जीत उनके, आप उसका कांग्रेस श्रेय का उनको नेता जाए? राहुल गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते? कांग्रेस पार्टी के ये निर्विवाद नेता है। कल आप जो कीर्ति नगर में उनका दिखा रहे थे कारपेंटर का, उससे पहले वहां दिखा रहे थे कुली वाला, उससे पहले बाइक वाला, क्यों दिखा रहे? क्योंकि आप भी मानते हैं कि वो कांग्रेस के लीडर है। कांग्रेस मैं तो मानती मानता हूं सर वो कांग्रेस के लीडर है। मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, जिस राज्य में वो जाते भी नहीं, वहां पर हम वहां का क्रेडिट राहुल गांधी को कैसे जाता है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि उनकी लीडरशिप में पार्टी के जो दूसरे लीडर हैं वो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव जो है या राजस्थान का चुनाव राहुल गांधी लड़वा रहे हैं? नहीं, लड़वा नहीं रहे, लेकिन लीडर तो वो है ना। जरूरी थोड़ी कि वो हर जगह हाजिर बीजेपी हों। के लिए हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह लड़ा रहे हैं, अमित शाह जाते हैं हर जगह पर, नड्डा जी जाते हैं हर लगातार जगह जाते पर, हैं, राहुल गांधी को हम कैसे मान लेंगे चुनाव राहुल गांधी लड़वा रहे हैं? नहीं, आप नहीं माने। और अशोक गहलोत और देखिए, भूपेश बघेल किसी के कहने पर लड़ने वाले हैं? सर, पार्टी को तो उसको कंधे पे ढोना है, पार्टी को तो राहुल गांधी सच को ये कंधे है पे कि ढोना है, वो तो पार्टी पार्टी बताएगी के कि ऑफिशियल अनऑफिशियल लीडर हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये तो पार्टी तय करेगी कि उनको क्या नहीं करना है, क्या करना है इस बात का। लेकिन वो अनऑफिशियल तो लीडर वो हैं ही, पार्टी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं। लेकिन आप देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों के विज्ञापन बहुत सारे छत्तीसगढ़ सरकार के, जितनी योजनाएं हैं उसमें से 90% को राहुल गांधी जी ने लॉन्च किया वहां जाकर। ठीक है, अशोक गहलोत साहब की भी जितनी योजनाओं में थे उसमें से 70-80% योजनाओं को राहुल गांधी जी ने लॉन्च किया। तो राहुल गांधी का एक और लॉन्च पैड, राहुल गांधी जी के लिए एक और लॉन्च पैड है ये 3 चुनाव। ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ परसेंट छोड़ दिया, तो क्या वो अडानी समूह वाली योजनाएं थी? अब ये तो मुझे नहीं जिसको जानकारी है कि मतलब किस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं छोड़ा लॉन्च उन्होंने, लेकिन वो हैं उनके लीडर और वो नहीं जा मतलब ये चुनाव जीते तो देश का नेता राहुल गांधी, नहीं देश का नहीं, देखिए, कांग्रेस के हाँ, नेता राहुल गौरव गांधी जी, हैं। मतलब कांग्रेस यही कहेगी कि देश के नेता जननायक हुए ना वो। इंडिया देखिए, है गठबंधन के क्या नेता ना, बन अब जाएंगे। उनको इसीलिए ये गुंजाइश दी गई है, ये जिसको हम कहते हैं ना कि एक गुंजाइश, सेफ पैसेज अंग्रेजी में जो शब्द होता है ना, वो राहुल गांधी को दे दिया गया है। भैया वो अध्यक्ष है नहीं, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री हो उसको अगर सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी है तो राहुल गांधी है। अगर कोई, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम माने कि कांग्रेस का कोई दर्शन है तो वो राहुल गांधी प्रतिपादित कर रहे हैं। खड़गे जी को तो प्रतिपादित करते हमने सुना नहीं। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में नेता के तौर पर राहुल गांधी हैं। खड़गे साहब CEO हारेंगे जीतेंगे वो राहुल गांधी के ही मत्थे जाएगा। हाँ। कर्नाटक में खड़गे जी का वहां की जीत में निश्चित तौर पर योगदान रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या किसी ने कहा खड़गे जी ने जिताया? सब कह रहे हैं कि भाई प्रियंका जी ने जो जाकर वहां किया, 5 गारंटी की जो बात की उसकी वजह से जीत गए। हिमाचल में भी इसी तरह से कहा जा रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि राहुल गांधी चले गए थे गुजरात में तो एकदम साफ हो गए। मुझे लगता है कि हर पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए ऐसे किस्से कहानियां गढ़ती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात अलग है, ये तो कहीं भी जाकर लड़ते हैं और अगर हारते हैं तो भी कहते हैं कि हम अगला चुनाव कैसे जीतने जा रहे हैं। वो शायद साहस राहुल गांधी में नहीं है। अब जरा बीजेपी की बात करें, एक चीज पर अभी भी कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये अपने एमपीज को, सांसदों को, बड़े नेताओं को क्यों विधानसभा में उतारना चाहती है, या अपने स्टेट लीडर्स को
क्यों लोकसभा में उतारने की बातें कर रही है? जैसे अभी उत्तर प्रदेश से खबर आई कि आप दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वहां के, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में जो ऑलरेडी है वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें कितना विधानसभा के नजरिए से बीजेपी की सोच है, कितना आगे 24 की सोच है। नहीं, ये देखिए, दोनों जी एक बात एक तो ये कि जब हम भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं तो एक अभी मैं छोटी सी बात बताऊं, ये जानकारी मुझे मिली तो मुझे लगा कि बताइए कैसे बीजेपी नेतृत्व सोचता है। अमित शाह ने ऐसे सांसद जो गुड बुक में है, जो बहुत अच्छे नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कई कई भूमिका में हैं, लेकिन उनकी लोकसभा की सीट किसी किसी वजह से, वो जातीय समीकरण हो सकता है, कुछ और वजह हो, उसमें फंसती दिख रही है। तो अमित शाह खुद उस सांसद को सुझाव दे रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आप दूसरी वाली सीट पे लड़ लीजिए। अब ये क्या किसी पार्टी में आज तक हम लोगों ने सुना है? बड़ा नेता तो तय करता है कि भाई हमारी सीट गड़बड़ा रही तो चलो हम दूसरी वाली पे लड़ जाएंगे, राहुल गांधी हैं वो। लेकिन बड़ा नेता अपनी पार्टी के उन नेताओं को जिनमें पोटेंशियल है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जीते हुए सांसद हैं, सब 2-2 बार के, 3-3 बार के ऐसे सांसद भी होंगे, उनको वो सुझाव दे रहे हैं। अमित शाह की तरफ से पर्सनल सुझाव गया है कि आप ये वाली सीट बदल के आपकी ये 2 अगल बगल की सीट है या थोड़ी दूर की सीट है, वहां जा सकते हैं। इसका मतलब जिस पर वो कंफर्टेबल हो, जिस पर वो कंफर्टेबल, मतलब जीत सकते हैं, विनिंग जो हो सकता है, यहां किसी और को मतलब अपना एक पोटेंशियल कैंडिडेट वो चाहते हैं कि भाई ये रहे। हाँ। ये काम कर रहा है। इसमें एक बात है अब जब हम इसको इस तरह से देखते हैं तब समझ में आएगा आपके जो सवाल का जवाब है। वो ये देख रहे हैं कि क्या जिसको हम डिप्टी सीएम के तौर पर देख रहे हैं, मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं, क्या वो व्यक्ति अब लोकसभा के लिहाज से किसी एक सीट पर फिट होता है? वहां उसके जातीय समीकरण, उसका जो सेंटिमेंट है, उसके हिसाब से जीत सकता है। जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको हम राज्य की किसी विधानसभा से उतारते हैं तो क्या उस जिले का या उसके आसपास की सीट का पूरा समीकरण बदलता है? और ये सब कुछ वो होता है जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि अमित शाह की इलेक्शन मशीनरी 24/7 काम करती है। वो जो फीडबैक सिस्टम है उसकी वजह से इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं और वो निर्णय लेते हुए दिखेंगे। अब एक चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अब एलाइज की बात होती है बीजेपी की। अब एआईएडीएम के ताजा एलाई जो है वो अलग हुई है। अब एलाई कौन बचे हैं बीजेपी के, एनडीए के? मोटे एलाई, बड़े एलाइज थोड़े बहुत आप कह लें। बिहार में 1-2 पार्टियां बची हुई हैं। कोई बड़ा एलाई उस तरह से नहीं बचा है, कोई बड़ा एलाई नहीं है। अकाली दल जो है वो निकल गया। या महाराष्ट्र में आपके पास 2 एलाई हैं, आधी पार्टियों वाले, शिवसेना और एनसीपी। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 543 में से लगभग 437 एग्जैक्टली 437 सीटें लड़ी थी जी। तो कुछ एलाइज वगैरह को दी होंगी 30-40 सीटें कुछ दी। अब वो बीजेपी के सर पर बोझ नहीं है जी। तो क्या अब बीजेपी 500 सीट लड़ेगी? 500 सीट लड़ेगी तो ये जो ओबीसी वाला नैरेटिव कांग्रेस चला रही है, क्या स्वतंत्र है भारतीय जनता पार्टी की? खुल के ओबीसी उतारो। आपने महिला आरक्षण दिया है, महिला आरक्षण, महिलाओं को टिकट देने की एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ये महिला प्लस ओबीसी, ये क्या बीजेपी का कार्ड है 24? बीजेपी का कार्ड है। लेकिन मैं उस आपने जो पहले बात की उस पर एक चीज छोटी सी कह दूं कि जो जैसे त्रिपाठी जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि कुछ एमपीज को उन्होंने कहा है कि दूसरी सीट ले ले, ये कृपा भाव नहीं है। पहले इसको समझना चाहिए कि ये लीडरशिप का कोई कृपा भाव नहीं है कि वो आपसे बहुत खुश है। ये पार्टी का मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सन वो है कि आपको पता है कि हर सीट इंपॉर्टेंट है। यदि आप मजबूत नेता हैं लेकिन आप आज की तारीख में किन्हीं कारणों से अपनी सीट से नहीं जीत सकते, तो क्या आप दूसरी सीट जिता सकते हैं? ये पार्टी उसको स्टडी कर रही है और वहां पर उनको रिप्लेस कर रही है। और उसी का जवाब यह है कि वो देखते हैं कि एमपीज को विधानसभा में जरूरत है। आज विधानसभा की राजस्थान में 1-1 सीट इंपॉर्टेंट है या मध्य प्रदेश में 1-1 सीट है, तो वहां पर एमपीज को भी कैसे यूज किया जाए। और उसी तरह से लोकसभा में क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लीडर जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया है तो वो बड़ा लीडर हो गया ना, तो वो एमपी सीट जिता सकता है कि नहीं जिता सकता। एक और डेवलपमेंट जो मुझे जानकारी मिली कि अभी शायद अगले हफ्ते काफ़ी एमएलएज को, जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, उनको कहा गया है कि वो सार्वजनिक तौर पर या मतलब आकर कह दें कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो मध्य प्रदेश में अभी आपको अगले हफ्ते तक 10-15-20 लोगों, जैसे यशोधरा जी का हो गया, यशोधरा जी हो गए, लेकिन आगे 10-15 लोगों का, 20 लोगों का नाम आपको मिल जाएगा, जैसे गुजरात में किया गया था। आपको ध्यान हो गुजरात के चुनाव से पहले भी कई सीनियर लीडर्स ने कहा था कि वो चुनाव नहीं, नितिन पटेल नहीं लड़े थे, विजय रूपानी नहीं लड़े थे। तो ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी होने वाला है कि 15-20 कम से कम बड़े लीडर आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि चुनाव नहीं लड़ रहे। तो वो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है कि आप कैसे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कैसे मैक्सिमम यूज किया जाए। ये नहीं है कि आप जीतना है, आपका जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पार्टी का जीतना इंपॉर्टेंट है। पार्टी के जीतने के लिए आपकी सीट रिप्लेसमेंट जरूरी है। आपको कहीं
लोकसभा भेजना है, ये सारा काम जो है। अब जो 24 की हम लोग बात कर रहे थे, बिन एलाइज के बीजेपी, आप एक ये भी है ना कि भाई ठीक है ये सारी सीटें मेरी हैं ये जी। तो आपको लगता है बीजेपी जो है अभी एक कंफर्टेबल स्पेस में है? बीजेपी कंफर्टेबल स्पेस में है, पहले भी 303 सीटें जीती है, उसमें एलाइज का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, लेकिन अब जो है, जो आपने जिक्र किया ओबीसी प्लस महिला फैक्टर, वो दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि एक तो महिला रिजर्वेशन बिल आपने दे दिया, मुझे लगता है इस बार महिलाओं को लड़ाना भी तो पड़ेगा ना। हाँ? लड़ाने महिलाओं को लड़ाना ही भी पड़ेगा, तो ना। वो ज्यादा लड़ाएगी इस बार, मैं बता रहा हूँ, और उसमें ओबीसी महिलाओं को भी ले लेगी, तो वो दोनों बातों को उस तरह से करेगी। और जो एलाइज की आप बात कर रहे हैं, बड़े एलाइज नहीं हो, लेकिन आज जो 35 एलाइज उनके पास छोटे छोटे आए हैं, वो मैक्सिमम ओबीसी फैक्टर वाले हैं। ठीक है, तो वो हर सीट पे आपको 10,000, 20,000, 25,000 वोट की मदद करेंगे, तो उससे बीजेपी को एक और मदद मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।